तो ऑलराइट गाइस, आज हम देखने वाले हैं बिल्कुल ही नए एनीमे को जिसका नाम है विंड ब्रेकर। इस एनीमे में काफी बढ़िया फाइटिंग सीन और अच्छी स्टोरी लाइन है। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 को। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, या तुम इसे इस एनीमे का मेन हीरो भी कह सकते हो। वो रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसमें कई लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। क्या ये फिर से लड़ने लग गया? ये लड़का तो ऐसा ही है। तभी दूसरा आदमी कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने बालों को काला रखा करो। और वो लोग उस लड़के को काफी डिमोटिवेट करने लगते हैं, जिससे उस लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी इसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद हमारा जो मेन हीरो है वो सड़क पर चलने लगता है और वो चलते हुए कहता है, मुझे सिर्फ ताकतवर लोगों से मतलब है, कमजोर लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको कई गैंग मेंबर्स परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़की उन सभी से कहती है, अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो मैं तुम्हारे ऊपर ये अंडे फेंक कर मारूंगी, पर इससे अंडों का ही नुकसान होगा। ये कहकर वो लड़की वहां से जाने लगती है। तभी एक गैंग मेंबर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट आता है। वो कहता है, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो ताकतवर होने का दिखावा करते हैं। इसके बाद हमारा जो मेन हीरो है वो उन सबकी जमकर कुटाई कर देता है। वो उस गैंग के लीडर से कहता है, मेरा नाम और मेरी शक्ल अच्छे से याद रखना, जिससे ताकतवर लोग मेरे पास आएं और कमजोर लोग मेरे से दूर रहें। इसके बाद वो कहता है, मेरा नाम है साकुरा हारुका बोफुरिन से। अभी बोफुरिन क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि साकुरा के बालों का कलर कितना अलग है और साथ ही उसकी आंखों का भी। शायद साकुरा ने कॉन्टेक्ट लेंस लगा रखे हैं। खैर जो भी है, पहले तो मैं तुम लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को वीडियो के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि तुम वीडियो को देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हो। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है तुम लोगों के लिए नए वीडियोस बनाने में। तो वापस से आते हैं कहानी की तरफ। साकुरा वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की साकुरा को थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए। इसे साकुरा ब्लश करने लगता है। वो कहता है, ये सब मैंने तुम्हारा थैंक्स सुनने के लिए नहीं किया था, मैं तो बस उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। वो लड़की साकुरा से कहती है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो हम खाना खाने के लिए चल सकते हैं। इसके बाद हम साकुरा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। असल में ये रेस्टोरेंट उसी लड़की का है। वो लड़की कहती है, अच्छा तुम इस शहर से नहीं हो इसलिए मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वो लड़की बताती है कि इस शहर में आए दिन गैंग के बीच लड़ाई होती रहती थी, लेकिन ये सब कुछ समय पहले ही बंद हो गया है। वो लड़की अपना नाम कोटोहा टाचिबाना बताती है। साकुरा सोचता है, ये लड़की मेरे साथ इतनी फ्रेंडली बिहेव कैसे कर रही है, क्योंकि मैंने इसके सामने 5 लोगों को धो डाला। इसके बाद साकुरा कोटोहा के रेस्टोरेंट की ऑमलेट राइस डिश खाता है। उसे वो डिश काफी टेस्टी लगती है। साकुरा कहता है, क्या हम खाना घर पे ले जा सकते हैं? कोटोहा कहती है, यहाँ पर ये सब नहीं होता है। कोटोहा साकुरा को घूरने लगती है और कहती है, तुमने अपने बालों को डाई किया है क्योंकि तुम्हारे बाल आधे अलग तरह के हैं और तुमने आंखों में लेंस लगा रखे हैं क्या? तभी साकुरा दूर हट जाता है क्योंकि अक्सर लोग मुझे जाने बिना ही गलत समझ लेते हैं। कोटोहा कहती है, मुझे ऐसी अजीब चीजों की आदत है। साकुरा कहता है, लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करते इसलिए मैं फूरिन स्कूल आया हूँ। साकुरा बताता है कि फूरिन रैंक में सबसे नीचे है और फाइट में सबसे ऊपर। वहाँ पर हर दिन लड़ाई होती है जैसे कोई जंग का मैदान हो और मैं उन सबके टॉप पर जाना चाहता हूँ। तभी कोटोहा साकुरा के मजे लेते हुए कहती है, तो इसलिए तुमने आज ही फूरिन स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली है क्योंकि तुम एक्साइटेड हो ना? इस पर साकुरा शर्मा जाता है और वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस शहर में नया हूँ इसलिए मेरे पास पहनने के लिए कोई दूसरे कपड़े नहीं है। इनकी ये बात चल ही रही होती है कि तभी एक ओल्ड मैन वहाँ से खाना खाकर जाने लगता है। साकुरा उस ओल्ड मैन को उसका बैग वापस करता है। इससे वो ओल्ड मैन काफी खुश हो जाता है और वो कहता है, आजकल मैं काफी कुछ भूलने लगा हूँ। इसके बाद हम साकुरा को रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं। उसके हाथ में कुछ कैंडीज होती है। असल में कैंडीज उसी बूढ़े आदमी ने साकुरा को दी होती है और साथ ही उन्होंने साकुरा को थैंक्स भी बोला होता है क्योंकि उस बैग में उनके पोते का गिफ्ट था। ये सब सुनने के बाद साकुरा ब्लश करने लगता है और वो कहता है, तुम भी इस पूरे शहर की तरफ बहुत ज्यादा अजीब हो। मैंने एक ऐसे स्कूल की ड्रेस पहनी है जहाँ पर हर दिन लड़ाई होती है। साकुरा बताता है कि उसने एक बार एक आदमी का पर्स वापस किया था, तब उस आदमी ने ही मुझे चोर समझ लिया था। इसके बाद कोटोहा साकुरा से कहती है, तुमने फूरिन स्कूल में आने का सोच तो लिया है पर तुम फूरिन के टॉप पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। इस पर साकुरा गुस्से में कहता है, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हें अभी मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। इस पर कोटोहा कहती है, तुम बहुत अच्छे फाइटर होंगे लेकिन फूरिन में तुमसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं और ऊपर से तुम अकेले हो। तभी साकुरा को रियलाइज होता है कि सही में वो अकेला है। वो कोटोहा से कहता है, वो इतना कमजोर भी नहीं है कि उसको दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़े। इसके साकुरा वहां से जाने लगता है। कोटोहा उससे कहती है, तुम्हें फूरिन के बाकी बच्चों से मिलना चाहिए। फिर इसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कई गैंग मेंबर सिटी में तोड़-फोड़ मचा रहे होते हैं। ये वही लोग हैं जिनको साकुरा ने कुछ देर पहले ही पीटा था, लेकिन इस बार इनकी बहुत बड़ी गैंग होती है। साकुरा भी वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके सामने वही गैंग का लीडर आ जाता है। वो साकुरा से कहता है, तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरी शक्ल और मेरा नाम ताकतवर लोगों को बताना, और ये बात तुम खुद ही भूल गए। इसके बाद वो साकुरा के मजे लेते हुए कहता है, तू क्या किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहा है और ये क्या तेरे असली बाल है? ये क्या बेहुदा शक्ल है तेरी? इसके बाद साकुरा मन में सोचता है, एग्जैक्टली हर कोई मुझसे इस तरीके से बात करता है लेकिन अब से हर कोई मेरी रिस्पेक्ट
करेगा और ऐसा तभी होगा जब मैं इन सबको हरा दूंगा और फुरिन के टॉप पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी साकुरा को कोटोआ की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम फुरिन के टॉप पर नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम अकेले हो। इसके बाद वो गैंग लीडर कुछ और कहे उससे पहले ही साकुरा उसके मुंह पर जोर से पंच मारता है। अब इसके बाद साकुरा उन सभी गैंग मेंबर्स को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। वो मन ही मन कहता है मैं फुरिन के टॉप पर पहुंच के रहूंगा चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हूँ। अब साकुरा इन सभी को बहुत बुरी तरीके से मार ही रहा होता है तभी कोटोआ को इन सब चीजों की आवाज आ जाती है। वो जब बाहर आकर देखती है तो एक गैंग मेंबर कोटोआ के गले पर चाकू रखकर कहता है अगर तुमने किसी को भी हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। तभी साकुरा भागते हुए उस बंदे के मुंह पर जोर से किक मारता है और वो बंदा दूर जाके गिरता है। कोटोआ साकुरा को थैंक्स बोलती है। साकुरा कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मुझे तो बस इन लोगों की आकड़ निकालनी थी। लड़ाई में ये लोग चाकू लेकर आए हैं, लगता है तुम लोगों को लड़ाई करना भी नहीं आता। तभी एक गैंग मेंबर साकुरा पर पीछे से हमला करने ही वाला होता है। तभी साकुरा उस बंदे के मुंह पर जोर से लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब साकुरा वापस एक एक करके उन सभी बंदों को मारने लगता है। साकुरा मन ही मन सोचता है अगर मैं इस लड़की को बचाने लग गया तो मैं खुद फंस जाऊंगा। आखिर मैं इस लड़की को बचा ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि किसी और का भला करने पर कभी भी खुद का भला नहीं होता है। अब साकुरा उन सभी से फिर से लड़ने लग जाता है। तभी नीचे गिरा हुआ बंदा चाकू से साकुरा के पैर पर कट मार देता है। इसी चीज का फायदा उठाकर एक और गैंग मेंबर साकुरा के ऊपर बैट से हमला करने ही वाला होता है। तभी साकुरा पीछे हटकर कोटोआ को प्रोटेक्ट करता है। वो बंदा वापस साकुरा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी साकुरा घबरा जाता है। वो सोचता है अब मैं क्या करूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। ये सोचते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है। उसने फुरिन स्कूल की ड्रेस पहनी होती है। वो बंदा कहता है तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, तुमने यहाँ पर रहकर बहुत अच्छा काम किया है। तभी साकुरा देखता है इस बंदे ने अपने कंधे का यूज करके बैट के हमले को ब्लॉक कर लिया है और वो बंदा पीछे वाले गैंग मेंबर के बैट को पकड़कर उसके ऊपर जोर से मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ फुरिन के और 3 स्टूडेंट्स आने लगते हैं। अब ये बंदा उन सभी गैंग मेंबर से कहता है तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि इन चीजों को यहाँ पर लाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और फुरिन के बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं हमने जितना सुना था उससे तो कम ही लोग हैं यहाँ पर, इनके लिए तो हम दोनों ही काफी है। अब ये सब सुनकर साकुरा सोचता है आखिर फुरिन मेरी मदद क्यों कर रहा है। अब हमें फुरिन के बाकी स्टूडेंट्स के नाम बताए जाते हैं। इस बंदे का नाम हिरागी होता है, इस बंदे का नाम मात्सुमोटो, इसका बाजी और इस बंदे का नाम यानागिरा होता है। अब वो गैंग मेंबर्स उन पर हमला करने लगते हैं। हिरागी भी अपने फुरिन के बंदों को लड़ने के लिए भेज देता है। अब फुरिन के वो 4 लोग उस पूरी गैंग पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक गैंग का बंदा साकुरा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी हिरागी वहां आता है और वो उस बंदे को मारकर नीचे गिरा देता है। वो अब साकुरा से कहता है अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम पीछे हट जाओ। साकुरा कहता है ये लड़ाई मेरी है, तुम पीछे हटो। हिरागी कहता है अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और ये कहते हुए वो दूसरे बंदे को मारकर नीचे गिरा देता है। अब इनकी लड़ाई चल ही रही होती है और हमें टाउन के लोगों को दिखाया जाता है। टाउन के लोग फुरिन को चीयर अप कर रहे होते हैं। ये सब देखकर साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। कोटोआ उससे कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कुछ गेम्स के बीच लड़ाई झगड़े की वजह से यहाँ पर रहना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन ये शहर 2 साल पहले से हुआ है और ये सुधार फुरिन स्टूडेंट्स की वजह से हुआ है। सबसे पहले इन्होंने शहर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था कि इस शहर में जो भी तोड़फोड़ मचाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा या किसी को भी चोट पहुंचाएगा उसे फुरिन छोड़ेगी नहीं। हिरागी उन सभी से कहता है तुम्हें लड़ना नहीं आता ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता क्या। अब कोटोआ बताती है कि यह साइन बोर्ड पहले फुरिन स्कूल के नाम पर हुआ करता था, लेकिन टाउन के लोगों ने इनको अपना एक नाम दे दिया, एक ऐसा नाम जो बच्चों पर काफी सूट करता है। ये लोग शहर को बचाने के लिए लड़ते हैं और इन लोगों का नाम है बोफुरिन, इस शहर के रखवाले यानी विंड ब्रेकर। अब हमें टाउन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि फुरिन को प्रेस करने लगते हैं। वो सभी फुरिन वालों से कहते हैं तुम लोगों का शुक्रिया, तुम लोगों ने हमारी जान बचा ली। कोटोआ कहती है इन लोगों को नफरत और मार 2 साल पहले मिलना बंद हो गई है, इसलिए ये लोग आज भी पूरी मेहनत करते हैं इस टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब सुनकर साकुरा सोचता है ये सब क्या है, ऐसा लगता है कि ये लोग इंसाफ के रखवाले हैं। ये लोग इस हुलिये में लड़ते हैं फिर भी इनसे कोई डरता नहीं है और सब लोग इनको पसंद करते हैं, पर कैसे। अब टाउन के कुछ लोग साकुरा को भी थैंक्स कहते हैं। तभी एक ओल्ड लेडी साकुरा के पैर की तरफ देखते हुए कहती है अरे बेटा तुम्हारे पैर पर तो चोट लगी हुई है, मैं इसे फर्स्ट एड कर देती हूँ। इससे साकुरा काफी हड़बड़ा जाता है और वो उन्हें रुकने के लिए कहता है। ये देखकर वो ओल्ड लेडी भी काफी डर जाती है। तभी कोटोआ वहाँ पर आती है। वो साकुरा के पैर की पट्टी करने लगती है और वो उससे कहती है मैंने कहा था कि तुम अकेले हो, पर तुम अपनी मर्जी से अकेले नहीं हो, लेकिन इस टाउन के लोग तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस पर साकुरा कहता है मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। इस पर कोटोआ कहती है तो फिर तुमने उन अंकल का बैग वापस क्यों किया था और तुमने मुझे क्यों बचाया। तुमने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। कोटोआ उससे कहती है जब मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ा सकती हूँ तो तुम अपना हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते हो। ऐसा करने पर जो तुम बनना चाहते हो वो जरूर बन सकते हो। और ये सब सुनने के बाद साकुरा काफी मोटिवेट हो जाता है और वो भागते हुए एक बहुत बड़ी जंप मारता है और वो कहता है ये बोफुरिन, ये रखवाले, ये सब क्या है, लेकिन सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। और ऐसा कहते हैं वो उस गैंग के लीडर के मुंह पर जोर से किक मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और हमें पता चलता है कि ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको सिर्फ नफरत और मार मिली है और वो कैसे इस शहर का हीरो बनेगा।
और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर से बताना कि आप लोगों को विंड ब्रेकर एनीमे कैसा लगा। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और अगर तुम लोगों को विंड ब्रेकर के अगले एपिसोड देखने हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।